तो गाइस इस बोट को देखने की फीलिंग बहुत अलग है। आप पता नहीं कभी समझ पाओगे या नहीं। ये देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देख मैंने किसने नजर लगा दी है भाइयों, स्कूटी पंचर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हम लोग धारी देवी के मंदिर पहुंच गए थे। अब वहां से हम निकले थे और वहां से बद्रीनाथ 168 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो थोड़ा बहुत नज़ारों का आनंद लेते हुए और मस्ती मजाक करते हुए हमें पता ही नहीं चला हम कब इतने किलोमीटर चल लिए। यहाँ से बद्रीनाथ धाम सिर्फ 125 किलोमीटर और बच रहे थे। तो हमने बिल्कुल भी हमारा समय नहीं गवाया। बारिश का मौसम तो हो रहा था लेकिन हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली क्योंकि हमारे पास रेन कोट भी नहीं थे। थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद हमने सोचा कि हमारी बिलोटियों का थोड़ा रेस्ट देते हैं और इसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यासी थी। जैसे हमें प्यास लग रही थी वैसे यही भी प्यासी थी। और तुम्हारे भाई को देख लो, तुम्हारा भाई कितना अच्छा लगता है। घर हो या बाहर हो, मैं तो हर जगह अच्छा लगता हूँ, है ना गाइस। पेट्रोल डलवाने के लिए हम वापस निकल पड़े थे और अब मैंने मतलब रोहित को बस 20 मिनट के लिए स्कूटी दी थी। उसके बाद मैंने स्कूटी चलाई और भाई पता है यहाँ पे हेमकुंड साइड ना कुछ सरदार लोग जा रहे थे, तो मेरे जैसे ही कोई 2 लोग मेरे को मिल गए थे। तो वो मेरे से रेस कर रहे थे। उनके पास स्प्लेंडर थी और मेरे पास स्कूटी, जो कि हमारी स्कूटी 60 से ज्यादा भाग भी नहीं रही थी। रेस को लॉक करवा रखा था उसने। तो भाई मैंने ट्रैफिक व्राफिक मतलब हर चीज में से इतनी परफेक्टली निकाली ना जिसकी कोई हद नहीं। और हमने हेलमेट पहन रखा था, टैक्सी नंबर प्लेट वो थी। तो भाई सरदार को क्या लगा हम लोकल वाले हैं। तो एक बार वो हमारे जब पास आए ना, तो वो पीछे वाला बंदा उस सरदार से कहता है, ओ भाई वो वापस निकल गया, वापस निकल गया। मतलब हमारे लिए कहता है वो वापस निकल गया। तो वो आगे वाला सरदार कहता है, ओ भाई वो लोकल दा बंदा है, लोकल दा बंदा है। मतलब भाई मेरी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी है कि सामने वाले मेरे को लोकल का समझ रहे हैं। समझ रहे हो तुम, चलो मत भाई। और भाई जैसे जैसे बद्रीनाथ धाम पास आ रहे थे ना, ऐसी ठंडी ठंडा मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी। और जैसे ही मतलब हिमालय की एक चोटी दिख जाती है जो इस पे ग्लेशियर जमा हो, तो ऐसा सुकून से मिलता है। मतलब पूरी ना थकान उतर जाती है। और ऐसे नज़ारों में तो पता ही नहीं चलता रास्ता कब खत्म हो रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने किलोमीटर है। और भाई मैं तो भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा जो मेरे को ऐसा जीवन दिया। मेरे को हमेशा मतलब पिछले साल भी ना मैं जून के टाइम पे केदारनाथ गया था। महादेव मेरे से बहुत प्रसन्न है, मेरे को हर जगह बुला लेते हैं। यहाँ पे तो खैर ठीक है, पर बुलाया तो उनकी वादियों में है, आसपास तो है, बद्रीनाथ में नहीं है लेकिन आसपास तो है ही सही ना। अब नेक्स्ट ट्रिप अपने भाई तुम्हारे भाई की बहुत जल्दी बनने वाली है। वो भी बताऊँ कहाँ की बनने वाली? अमरनाथ की। अमरनाथ, वैष्णो देवी, हम वहाँ पे जाने वाले हैं। और गाइस जब मेरा बुढ़ापा मेरी जवानी से पूछेगा कि जवानी तूने जवानी में कैसे नशे किए, तो मेरी जवानी गर्व से कह पाएगी कि मैंने पहाड़ों के, बादलों के, इन पथरीले रास्तों के, इनके नशे किए, कोई गलत नशे नहीं किए। तो गाइस यहाँ से बद्रीनाथ धाम बच रहा था सिर्फ 56 किलोमीटर। मतलब भाई बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया और अभी 2 ही बज रहे हैं। इतने जल्दी हम इतने आगे आ गए हैं। भाई अगर तुम लोग भी यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हो ना, तो बाइक रेंट लो या स्कूटी रेंट लो। इनसे मस्त कुछ हो ही नहीं सकता। ना ट्रैफिक की झंझट, जहाँ मन आए रुको, खाओ पियो, आराम से जाओ, मौज करो। और अब बिना ब्रेक के लगातार मैंने स्कूटी चलाई और मतलब थोड़ी बहुत दूर बाद हमने ब्रेक लिया। भाई सुबह 5-6 बजे निकले थे और अब बचा है बद्रीनाथ 20 किलोमीटर दूर। तुम्हारे भाई का रोल है ये, अपनी वो है क्या कहते हैं इसको, बिलोटी। और बिलोटी ने अभी तक अपना साथ नहीं छोड़ा है। और ये यहाँ का नज़ारा देखो गाइस, आप देखो देखो देखो। थोड़ी देर बकवास करने के बाद मैंने फिर ड्राइविंग चालू कर दी। और देखो भाई अब तो बद्रीनाथ के हेलीकॉप्टर देखने के लिए मिल गए। और यही वो रास्ते हैं जिन्हें मम्मी देख के डरा करती थी। पहले यहाँ पे बिल्कुल हाईवे नहीं था, मतलब यही खैर उत्तराखंड का हाईवे तो यही है। और पहले यहाँ पे बिल्कुल हाईवे नहीं था, इतनी गंदी मतलब बिल्कुल कच्ची कच्ची रोडें थी पत्थर वाली, इसलिए सब लोग डरते थे। पर भाई इतना स्वर्ग जैसा रास्ता ना, ऐसा लगता है स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। पर तुम आओगे तो तुम्हें लगेगा नर्क की तरफ जा रहे हैं। तो तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं, मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए मेरे को लगता है स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अपना अपना नजरिया होता है गाइस। और गाइस थोड़ा बहुत और ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए साक्षात नारायण की दुनिया में। भाई ऐसा लग रहा है यहाँ से तो डायरेक्ट स्वर्ग से हवा आ रही है। मतलब इतनी ठंड और भाई इतना मस्त वेदर हो रहा है यहाँ का। पानी वानी तो हमें मिला नहीं, क्या ठाकुर जी की कृपा अच्छी थी। तो देखो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं हम। ये देखो गाइस, मतलब इस नज़ारे को देखने के लिए हम इतने दूर आए थे। साक्षात नारायण की दुनिया। भाई आज हमारी किस्मत अच्छी थी, ज्यादा भीड़ तो हमें मिली नहीं, पर थोड़ी बहुत तो मिली थी। हमारे दर्शन में 1 से 1.5 घंटा तो लग गया था।
हमने बिल्कुल बेईमानी नहीं करी। हम चाहते तो रस्सी कूद के उस साइड जा सकते थे, लेकिन नहीं, हम सबसे पीछे गए क्योंकि इस लाइन में ज़्यादातर बुजुर्ग थे। तो फिर उस हिसाब से हमने भी उनकी बातें मानी और सबसे पीछे चले गए। खैर वो घुसने दे भी नहीं रहे थे। देखो हमारे अलावा सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं। हम कोई जोश था जवानी में तीर्थ करने का। और भाई ये तो कहने की बात है कि तीर्थ बस बुढ़ापे में करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितना हो सके घूमो, कुछ नहीं रखा जिंदगी में, बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। भाई देखो हम फाइनली मंदिर के आगे पहुंच गए और मंदिर में वीडियो अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ बाहर पे वीडियो शूट और फोटो वोटो खींचा है। तो देखो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे रील वील शूट करी, इधर उधर के नज़ारे दिखाए और चल दी अपनी अगली मंजिल पर। यहाँ से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा, यहाँ घर तो ले नहीं सकते। तो भाई थोड़े बहुत देर और बाहर बैठे, बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन उठना पड़ा और हमने जाके गर्म दूध पिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ 7-8 डिग्री के लगभग टेम्परेचर था। और भाई पता नहीं पार्किंग में हमारी स्कूटी कैसे पंचर हो गई। मतलब हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, हम इतने दूर से चल के आए, तब हमारी स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत गड्ढों में भी पटकी, तब कोई दिक्कत नहीं आई। वो मतलब यहाँ पहुँच के ही पंचर हुई और रास्ते में बस हमें 2 दुकानें मिली थी पंचर की। अगर रास्ते में हो जाती तो ना जाने हम क्या करते, पर ठाकुर जी की कृपा थी, उन्हें यही मंजूर था कि यहाँ पे आओ, यहीं पे पंचर कराओ और यहीं पे जुड़वाओ। क्योंकि यहाँ पे बस 1 किलोमीटर दूर पंचर वाले की दुकान थी। हमने वहाँ पे स्कूटी का पंचर जुड़वाया और फिर हमने मतलब रूम वूम देखा और हम सो गए। अब सुबह निकलते हैं। तो गाइज अभी भी हमारा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम जाने वाले हैं सुबह माना गाँव और अभी तो फ़िलहाल हम रूम लेके सोने जा रहे हैं। बाय गाइज। रात को बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, तो ये हमने टेंट लिया था एक। ये बहुत महंगे टेंट देते हैं, 2000 का टेंट दिया है हमने। मुझे चुटिया बांधनी पड़ी आखिरकार मेरे बालों में। और यहाँ पे जब हम सुबह सुबह उठ के पैकिंग करते हैं तो मम्मियों की ज़्यादा कमी महसूस होती है। और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ गाइस, देखो। तुमने तो कभी देखा ना होगा ना, देखो इस व्यू को देखने के लिए हमने इतने पैसे दिए से तंबू के। और हमारी पैकिंग वैकिंग सब हो गई है और अब हम जा रहे हैं माना गाँव घूमने के लिए। ये लोकेशन देखो गाइस, सुबह सुबह ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है जो कि मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये हमारे तंबू थे जहाँ पे हम रुके थे और यहीं पे हमने खाना खाया था। ये हमारी फटफटिया है। हमें बहुत ट्रस्ट इशू है, इसलिए भैया से हमने कहा था भैया ये आपकी जिम्मेदारी है। तो भैया ने कहा यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, भले आप क्या कहते हैं चाबी लगा के उसमें छोड़ जाओ। तो हम भी भैया की बातों में आ गए और कोई चोरी नहीं हुई। हमारी टमटमिया सेफ खड़ी है। भैया को मैंने चालू कर दिया है, मैं तो रेडी हो गया हूँ। रेडी का स्वेटर पहनना पड़ रहा है, बहुत जोर से ठंड है। ये मेरा आज का आउटफिट है। ये हमारा मरिया है। देखो मरिया को बहुत बहीरो जैसे टाइम लगता है, पर क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा। अब इतने दूर उसको लेके आया हूँ तो देखो कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है बेचारी। कोई बात नहीं, पर अब हम चलते हैं माना गाँव की तरफ और आपको दिखाता हूँ माना गाँव के दृश्य। गाइस अब हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और अब हम पहुँच गए हैं जहाँ का मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। मतलब 2-3 साल से मैं यहाँ पे आने का सोच रहा था। और जो मतलब भाई आप खुद देखो। तो गाइस इस बोर्ड को देखने की फीलिंग बहुत अलग है, आप पता नहीं कभी समझ पाओगे या नहीं। ये देखो, फर्स्ट विलेज ऑफ माना, सॉरी फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गाँव। लोगों के लिए जो पापा से पूछते ही रह जाते हैं। माणा में मी लग जाए तो मीणा हो जाए, हमारा तो रोल है हर जगह पे। कैसी बातें करते हो। चलो गाइस चलते हैं, ले चालू पकड़े यार। चिकन वाले ने तो गाइस बद्रीनाथ से ज्यादा 2.5 से 3 किलोमीटर दूर माना गांव पड़ता है। और अब हम आ गए हैं माना गांव की पार्किंग में। यहाँ पे हमने स्कूटी पार्क की और अब हम चल दिए माना गांव के अंदर। तो भाई ये सीन बिल्कुल भी मत करना, आखिरी तक वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारा लोकेशन है, देखो गाइस। पार्क करके हम जा रहे हैं अंदर। ये माना गाँव का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। बहुत ही पतली पगडंडियां हैं। ऐसा सुन के बहुत ही अलग सी वाइब आती है यहाँ पे कि ये भारत का आखिरी गांव है। ये माना गांव का भारत का आखिरी गांव है। यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। उनके यहाँ पे प्रतिमा भी है। थोड़ी सी बोलने में सांस फूल रही है। अब लग रहा है आपका बाड़ी एकदम पहाड़ी का यार। और हमारे सर पे ये आ गई है टोपी। इनको लेने की हमारी थी मजबूरी क्योंकि हमारे बाल हो रहे थे खराब। फिलहाल तो जुकाम सर्दी मुझे हो गई क्योंकि मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, किसी ने मेरे को नजर लगा दी है।
खूबसूरत होना भी बहुत बुरी बात है गाइस, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। देखो ये मरिया, डॉक्टर मरिया आ गया है, चलते हैं थोड़ा जल्दी। एक दिन आएगा जब मैं अपने YouTube की कमाई से मेरे और मेरे घर वालों के साथ यहाँ पे आऊँगा, वो भी हेलीकॉप्टर से, नॉट लाइक। देख लेना वो दिन ज़रूर आएगा, नहीं आए तो मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा, मेहनत से सब हासिल हो जाता है। इस देखो इतनी दूर हम सिर्फ ये दृश्य देखने के लिए आए थे। ये वही जगह है जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, और एक दिन मैं भी स्वर्ग जाऊँगा, क्योंकि स्वर्ग में मेरे लिए अलग से सीट बुक होगी, क्योंकि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। और आपको भी मेरे जैसे अच्छे कर्म करना है तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, और मरिया को अनफॉलो करें, क्योंकि मरिया के कर्म बुरे हैं। ओह माय गॉड, ये मैंने सच्चाई क्यों बता दी तुम्हें? कोई बात नहीं, सच्चाई से सबको परिचित होना चाहिए। ये देखो गाइस। तो गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरस्वती मैया की यहाँ पे पहली और आखिरी झलक देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद यह विलुप्त हो जाती है पाताल में। तो इनका इतना मतलब इनका साउंड सुनो आप, ये देखो गाइस। गाइस ये देखो, आपको दिखाते हैं सरस्वती मैया की पहली और आखिरी झलक। प्रतिमा के पास, और इनके दर्शन करने के बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं और आपको बताता हूँ वहाँ के नज़ारे। ये देखिए गाइस, एकदम स्वर्ग जैसी जगह है, कोई झूठ नहीं कहता यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। देखो भाई स्वर्ग का रास्ता देखो गाइस, ये देखो। हाफिज झूठी लैला, तू कहती थी पहाड़ों के पार कुछ नहीं है, देखो क्या आंटी। चलिए तो भाई यहाँ पे एक आंटी थी जिनकी सांस चढ़ रही थी ऊपर चलने में, तो मैंने उनकी मदद की और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया। भलाई करना छोड़ना नहीं चाहिए गाइस। अब ये हमारे भारत का तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देखो। तो भाई क्या कहते हैं, ये माना गाँव। तो गाइस यहाँ पे वीडियो फोटो खींचने के बाद हमारे वापस जाने का समय हो गया था, हमारे चेकआउट का भी टाइम हो रहा था और हमें निकलना था वापस ऋषिकेश के लिए। देखते हैं ठाकुर जी कब वापस बुलाएगा। और अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय गाइस।